नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में हम हरियाणा की राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा कि हरियाणा के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार यदि सरकार बनानी है तो मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की राजनीति से दूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है और आप सब भी इसको बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप सबसे निवेदन है, क्योंकि साथियों चर्चा सिर्फ आप सबके साथ है, क्योंकि हम ही हरियाणा के अंदर वोट डालने वाले हैं और सरकार बनाने वाले हैं। और इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। और बहुत सारे यानी कि चैनलों के ऊपर बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उनसे चर्चा की जाती है। लेकिन साथियों, मेरे तो राजनीतिक विशेषज्ञ आप ही हैं। तो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जोड़ दीजिए और आप इसके ऊपर क्या विचार रखते हैं। क्या वास्तव में ही मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं हरियाणा के अंदर? तो दोस्तों, यदि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर यदि हरियाणा की राजनीति के अंदर इसी प्रकार से सक्रिय रहते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। ये एक सत्य है, कटु सत्य है। हरियाणा की राजनीति में मनोहर लाल खट्टर को लेकर के इतना विरोध है हरियाणा के अंदर कि यदि वो किसी भी उम्मीदवार के यदि चुनाव प्रचार में यदि वो शामिल होते हैं तो वो उनकी हार का कारण बन सकते हैं। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना पड़ेगा, यदि हरियाणा में तीसरी बार यदि बीजेपी की सरकार बनानी है तो उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है कि मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की राजनीति से दूर करना पड़ेगा। तब जाकर के हरियाणा में कुछ भारतीय जनता पार्टी अपने मुकाम तक पहुंच सकती है। और यदि इसी प्रकार से यदि वो हरियाणा की राजनीति में ऐसे ही सक्रिय रहे मनोहर लाल खट्टर, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाना। हालांकि दोस्तों, 2014 के बाद हरियाणा की राजनीति के अंदर जो परिवर्तन आया है वो सब आप सबके सामने है। पहले क्या होता था कि जो भी सरकार की सरकारी योजनाएं होती थी और वो सरकारी योजनाएं गरीब तक बड़ी मुश्किल से पहुंचती थी। लेकिन 2014 के बाद हरियाणा की राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि जो भी सरकार की सरकारी योजनाएं हैं वो गरीब आदमी तक पहुंच रही हैं बड़ी आसानी से और बड़ी आसान सुविधा के अनुसार। और ये जो बार बार विपक्ष वाले जो बार बार आरोप लगाते हैं पोर्टल वाली सरकार, पोर्टल वाली सरकार, इस पोर्टल वाली सरकार ने हरियाणा के अंदर बहुत सारी सुविधाओं को बड़ा आसान कर दिया है। पोर्टल के माध्यम से जैसे भी जाति प्रमाण पत्र यदि हरियाणा के अंदर बनवाना पड़ता था तो पहले कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। पहले नंबरदार के साइन, फिर सरपंच के साइन, फिर उसके बाद पटवारी के साइन, पटवारी के बाद फिर तहसीलदार के साइन, फिर एसडीएम के साइन, न जाने कितने चक्कर सरकारी दफ्तरों के काटने पड़ते थे। लेकिन आज पोर्टल के माध्यम से सिर्फ 1 मिनट वहाँ जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट लगती है सीएससी सेंटर पर जाकर के 5 मिनट में जाति प्रमाण पत्र निकल करके बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, 500 से भी ज़्यादा सुविधाएं जो सिर्फ 5 मिनट के अंदर सोल्व हो जाती हैं। और फिर भी विपक्ष आरोप लगाता है पोर्टल वाली सरकार। तो इन पोर्टल के माध्यम से हरियाणा के अंदर कितना बदलाव आया है ये आप सभी जानते हैं। और आपका कितना पहले आप सोचिए, 2014 से पहले कितने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब आपका घर बैठे ही काम हो जाता है। और साथियों, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी फिर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है उनको लेकर के इतनी बड़ी नाराज़गी
क्या कारण है, इतनी बड़ी नाराजगी क्यों है, ये एक सोचने का विषय है दोस्तों। और इस विषय के ऊपर अब आप ही बताइए कमेंट के माध्यम से, आखिर क्यों है इतनी बड़ी नाराजगी मनोहर लाल खट्टर को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा मुसीबत बन गए मनोहर लाल खट्टर, आखिर क्यों। और यदि हम मनोहर लाल खट्टर की यदि बात करें, हरियाणा के अंदर जो उन्होंने शासन रहा उनका जो 10 वर्ष का, तो उनके कार्यकाल में हरियाणा की राजनीति में क्या परिवर्तन हुए वो सब आप अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। और सबसे बड़ा इतिहास रचाया मनोहर लाल खट्टर ने। जब से हमारा हरियाणा बना है 1966 के बाद, जब से हरियाणा के अंदर 2014 तक जितनी भी सत्ता रही हैं, जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री का जो रिकॉर्ड बनाया है वो मनोहर लाल खट्टर ने बनाया। लेकिन एक ईमानदार मुख्यमंत्री होने के नाते फिर भी उनका हरियाणा के अंदर इतना बड़ा विरोध कि हमारे जो हरियाणा की जो भी जनता थी उन सभी का एक 2014 से पहले एक ही माइंड था, हमारा भी यही माइंड था कि हरियाणा के अंदर यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो उसके लिए सिफारिश और पैसा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त। और साथियों, आप इसे झुठला नहीं सकते क्योंकि ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन 2014 के बाद ये जो हमारी सोच बनी हुई थी, जिससे हमने समझौता कर रखा था भाई जिसके पास पैसा है वही नौकरी प्राप्त कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। लेकिन 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा के, तो हरियाणा की राजनीति के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन यही आता है कि हरियाणा के अंदर मेरिट के आधार पर नौकरी मिलना शुरू हो गई, बिना पैसे और बिना खर्चे के। तो ये कितना बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति के अंदर आया दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं। और इस बात को भी आप झुठला नहीं सकते क्योंकि आपके गांव में, आपके रिश्तेदारी में, शायद हो सकता है आपके परिवार में आपका भाई कोई या बेटा आपका ज़रूर सरकारी नौकरी में इन 10 वर्षों के अंदर ज़रूर लगा होगा। और वो आप सभी जानते हैं कि बिना पैसे और बिना खर्चे के लगा, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ मेरिट आधार पे के ऊपर नौकरियां दी गई। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा परिवर्तन होने के बाद भी हरियाणा के अंदर सोचने का विषय यही है कि फिर भी हमारे हरियाणा के अंदर इतनी एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर को लेकर के, जिसने इतना बड़ा परिवर्तन लेके आया, जो इतना बड़ा परिवर्तन लेके आया हरियाणा के अंदर, और फिर भी उसके खिलाफ इतना विरोध हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। आखिर ऐसा क्या कर दिया? तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण तो ये रहा, यदि मनोहर लाल खट्टर की यदि हम बात करें कि उनका विरोध का कारण क्या रहा, सबसे बड़ा तो उनका विरोध का कारण ये रहा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा छूट, सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको सबसे ज़्यादा छूट दी हुई थी। वो अपने मनमर्जी तरीके से काम कर रहे थे, उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था हरियाणा के मुख्यमंत्री का। और यदि कोई भी नागरिक या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है किसी कर्मचारी के खिलाफ यदि कोई शिकायत करता, तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री कोई सुनवाई नहीं करते थे। और उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ही भरोसा किया, और जो उनके नज़दीक जो भी रहते थे उन्हीं के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया। लेकिन आम जनता के ऊपर और अपने आम कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने कभी भी भरोसा नहीं किया। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा उनके खिलाफ विरोध का, और दूसरा रहा उनका अड़ियल स्वभाव। अड़ियल स्वभाव कैसे दोस्तों? अड़ियल स्वभाव वो कि जैसे कि उन्होंने यानी ग्राम पंचायतों को लेकर के जो उन्होंने ऑनलाइन टेंडरिंग का, और जो सरपंच थे वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक का विकास कार्य ही कर सकते थे हरियाणा के अंदर। हालांकि इसके पीछे उनकी सोच एक अच्छी सोच थी, लेकिन उसके अंदर हरियाणा का नेगेटिव इफेक्ट गया। ग्राम पंचायत के जो सरपंच थे उन्होंने विरोध किया, सड़कों पर उतरे, लेकिन वो अपनी इसी बात के ऊपर अड़िग रहे। सबसे बड़ा फैक्टर ये भी रहा हरियाणा के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का, क्योंकि हर मामले को लेकर के एक
नेगेटिविटी फैलाई गई हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा, दुष्प्रचार ज़्यादा किया गया, लेकिन उसके जो पॉजिटिव पॉइंट थे उसका प्रदर्शन कम हुआ। तो सबसे बड़ा कारण ये भी रहा, एक और कारण रहा जो सरकारी नौकरियों को लेकर के जो भी कोर्ट के अंदर, जैसे कि सीईटी हरियाणा के अंदर लागू किया गया और सीईटी के आधार पर जो नौकरियां की गई और उसमें जो कमियां थी, बार बार युवा अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते थे, लेकिन उनकी बातों के ऊपर विचार नहीं किया जाता था, सिर्फ एक ही बात के ऊपर अड़ियल थे। तो उनका यही अड़ियल स्वभाव, यानी कि कभी इस बारे में सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया कि आखिर इतना ये जो विरोध हो रहा है, इतने युवा जो सड़कों के ऊपर बैठे हैं, आखिर क्या कारण है। लेकिन उन्होंने सिर्फ सरकारी अधिकारियों के ऊपर ही भरोसा किया, जो युवा सड़कों के ऊपर बैठे थे उनके ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन सिर्फ अधिकारियों के ऊपर भरोसा किया। जो भी अधिकारी जो भी बात बोल देते थे तो उन्हीं की बात मानते थे, कि जैसे कि सीटी का जो क्वालिफाई का जो मुद्दा था, ये बड़ा अहम मुद्दा था क्वालिफाई का, लेकिन वो फिर इसी बात पर अड़ग रहे, नहीं क्वालिफाई नहीं करेंगे, हम तो 4 गुना पे ही अड़ग रहे। तो ये अड़ियलपन सबसे बड़ा कारण रहा हरियाणा के अंदर, और इसी कारण से हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर को लेकर के इतना ज़्यादा विरोध हुआ हरियाणा के अंदर। और अब जो राजनीतिक विशेषज्ञ उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि यदि हरियाणा के अंदर 1 वर्ष पहले यदि सीएम बदल देते, नैब सिंह सैनी को यदि 1 वर्ष पहले हरियाणा के अंदर सीएम नियुक्त कर दिया जाता, तो आज हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध देखने के लिए मिल रहा है वो इतना विरोध ना होता, भारतीय जनता पार्टी इतनी मुश्किल में ना होती। क्या दोस्तों आप इस बात से सहमत हैं? यदि नैब सिंह सैनी को 1 वर्ष पहले यदि मुख्यमंत्री बना दिया जाता हरियाणा के अंदर, तो क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो नाराज़गी थी वो नाराज़गी समाप्त हो जाती? दोस्तों आप इन मुद्दों के ऊपर, इन विषय के ऊपर आप अपनी क्या विचार रखते हैं, तब कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर व्यक्त करें। और यदि वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।